हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ अपने 7 या 8 ईयर की एक्सपीरियंस को। जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो स्टार्टिंग में तो पहले मुझे नहीं पता था ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे ट्रेड किया जाता है। जब मैं आया तो धीरे धीरे मैंने बाय करना चालू किया। फिर मैं मार्केट अपसाइड कॉल में प्रॉफिट हो रहा था, कॉल में लॉस हुआ तो मैं पुट बाय करूँ, पुट में लॉस हो जाता था मैं कॉल बाय करता था, कॉल पुट करता जाता था और मुझे पता ही नहीं चलता था भाई ये क्या है, हो क्या रहा है। फिर धीरे धीरे लॉस करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि भैया मैंने कोर्स लिए, बहुत सारे कोर्स लिए जिसके अंदर इंडिकेटर्स के बारे में बताया गया, मूविंग एवरेज के बारे में बताया गया, ठीक है। फिर बाद में पता चला कि भाई ये भी कोई काम नहीं करती है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। फिर मैं अपनी एक्सपीरियंस खुद में ट्रेड करने लगा और धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि भैया ये इसका फंडा कुछ और है और इसका फंडा है ऑपरेटर, है ना। क्योंकि मार्केट को चलाने वाले यहाँ पर ऑपरेटर होते हैं और ऑपरेटर ही मार्केट को यहाँ पर चलाते हैं। और वो नहीं चाहते कि हमारे जैसे मीन्स हम जैसे लाख 2 लाख 10 लाख 5 लाख जैसे छोटे छोटे ट्रेडर यहाँ पर आकर ट्रेडर करें और उनको प्रॉफिट हो, क्योंकि वो लाखों करोड़ों अरबों में यहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और वो नहीं चाहते कि भैया उनको लॉस हो। तो मार्केट को वही हैंडल करते हैं और उनके हिसाबों में ही मार्केट चलती है और हम जैसे छोटे छोटे ट्रेडर को लॉस होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑपरेटर कैसे मार्केट को ट्रेप करते हैं और हम जैसे लोगों को यहाँ पर लॉस होता है, ठीक है। तो ऑपरेटर की चाल को आप समझो, फिर ट्रेडिंग करो, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होने वाली है। चलिए हम वीडियो में देखते हैं कि ऑपरेटर क्या है और ऑपरेटर कैसे मार्केट को ट्रेड करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाली है, क्योंकि अंत तक जरूर देखें। लाइव ट्रेडिंग आपके लिए। फ्रेंड्स, मार्केट स्टार्ट हो गई है। आज कैसे मूवमेंट करेगा इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एफ आई डी डेटा में आप देखोगे, एफ आई डी डेटा होते हैं ऑपरेटर, यही मार्केट को यहाँ पर हैंडल करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मोस्ट ऑफली 4294 का यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगी और सबसे ज्यादा बाइंग देखने को मिली है इंडेक्स ऑप्शन में। मीन्स कि यहाँ पे जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर अब थोड़ा थोड़ा बाइंग की तरफ इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप देखोगे तो यहाँ पे भी बाइंग देखने को मिली थी, इधर भी हल्की फुल्की बाइंग देखने को मिली थी, ठीक है, और इधर भी हल्की फुल्की बाइंग देखने को मिली थी। मतलब थोड़ा थोड़ा ये लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, बट अभी यूक्रेन का समथिंग कुछ न्यूज आ रहा है जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है। 50 मिनट की फर्स्ट कैंडल को आप यहाँ पे क्लोजिंग होने दोगे तो आपको डायरेक्टली पता चलेगा कि मार्केट में किस प्रकार का सीन यहाँ पे हो सकता है और हमें ट्रेड कब मिल सकता है। अगर आप जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे आपको लॉस होने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पे मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दिए। अब जब भी मार्केट गैप अप ओपनिंग देती है तो यहाँ पर चांस होता है कि मार्केट आपको ट्रेप करेगी, ट्रेप होने का चांस ज्यादा होता है। तो आप इस गैप अप को ये तो ये सोच के मत ट्रेड ले लीजिए कि आप गैप अप को फिल करेगी। ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। यहाँ से मार्केट डाउन साइड भी रिवर्सल दे सकती है और हो सकता है कि गैप अप को क्लियर भी कर सकती है। तो कोई भी निश्चित यहाँ पे डायरेक्शन इसका नहीं है कि नहीं भैया गैप अप को फिल करेगी या फिर ये डायरेक्टली डाउन साइड जाएगी, है ना। आपको कम से कम वेट करना चाहिए कि ये फर्स्ट जो कैंडल बनी है 50 मिनट की, ये यहाँ पर रिवर्सल दे। और हमारी जो मूविंग एवरेज आप देख रहे हो, ठीक है, मूविंग एवरेज एक डाउनफॉल की तरफ इशारा कर रही है। और देखिए यहाँ पे जब अप साइड का यहाँ पे इशारा किया था तो एक अच्छा सा पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला था यहाँ पे, है ना। और जब ये डाउनफॉल का है, देखिए डाउनफॉल का इशारा की थी तो एक डाउनफॉल देखने को मिला था। तो अभी भी एक डाउनफॉल का इसलिए मूवमेंट एक दिया हुआ है अभी भी, ठीक है। बट अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि मार्केट में किस प्रकार का सीन होगा। देखिए मार्केट ने कितना बड़ा गिव अप एक दिया था एक, है ना। अगर निफ्टी की बात करूं, ये फिलहाल निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी आप देखोगे तो यहाँ पे भैया 133 पॉइंट 133 पॉइंट 140 पॉइंट के आसपास यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट ओपन हुई है। और इसका आप सीन देखोगे, ठीक है, इसका आप सीन देखोगे तो 300 पॉइंट समथिंग कुछ यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे डाउन मूवमेंट दी थी। अब मार्केट में क्या कर रही है, इसको अब अप साइड जाने की ट्राई कर रही है। तो अप साइड के लिए हम अभी भी प्रिपेयर नहीं होंगे जब तक ए, देखिए ए यहाँ पर गैप अप को फिल करके और इसको यहाँ इसको ब्रेकआउट नहीं करती है तब तक हम यहाँ पे फिल नहीं होंगे, ठीक है। हम चाहते तो यहाँ पर एक सीई में ट्रेड ले सकते थे, ठीक है, बट नहीं, ठीक है, कोई ट्रेड अभी हम लेंगे नहीं यहाँ पर, बराबर। देखते हैं क्या सीन होता है अभी फिलहाल। देखिए आज की हाई को इसने ब्रेकआउट कर दिया है, मीन्स कि सी में एक ट्रेड हमें मिल सकता है अभी भी। बट जब तक, है ना, देखिए 5 मिनट के आपके टाइम फ्रेम में आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि जो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल को इसने अप साइड ब्रेकआउट कर दिया है, अप साइड ब्रेकआउट कर दिया है। बट अभी भी हम यहाँ पे श्योर नहीं हो सकते कि मार्केट एक पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पे दे सकती है, ठीक है।
यहाँ पर आप देखोगे तो निफ्टी आईटी 0.41% डाउन पे है और सारी मार्केट सेक्टर यहाँ पे डाउनफॉल मिलेगी। यहाँ पे एचडीएफसी बात करें तो 0.3% 36% भी यहाँ पे डाउन है। मीन्स कि सारी मार्केट यहाँ पे डाउन है, तो हम एक ट्रेड लेने के बारे में सोचेंगे। और देखिए फर्स्ट कैंडल ये फिर से यहाँ से डाउनफॉल देने की ट्राई कर रही है, 5 मिनट पे भी आप देख पाओगे। तो हम एक कॉल लेने के बारे में सोचेंगे अभी पुट का, ठीक है। देखते हैं क्या होता है इसके अंदर, हमें ट्रेड मिल पाता है। ठीक है। मैं बाइंग जो करूंगा वो मैं जीरोधा में करूंगा। एंजल वन का मेरा ग्रुप है। इसके अंदर मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेता हूँ, ठीक है। सीन देखते हैं क्या होता है। ओके, 136 पी हमने बाय कर लिया है 136 में, ठीक है। 136 में हमने 136 में हमने इसको बाय किया है, ठीक है। यहाँ पे जब थी 136 में हमने इसको बाय कर लिया है। अब सीन क्या होता है देखते हैं, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, ठीक है। हम ट्राई करने वाले थे कि भाई फर्स्ट कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे तो उसके बाद हम ट्रेड लेंगे, है ना। बट देखते हैं क्या सीन होता है। यहाँ पे हमने पीई पुट को बाय कर लिया है 136 में। एंजल इसमें हमें क्लियरली पता चला है कि हमने कहाँ पे बाय किया है। तो जो शॉर्ट पोजीशन हमने लिया हुआ है, आई थिंक यहाँ पे हमने बाय किया था, ठीक है। ये यहाँ पर, है ना। स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा, स्टॉप लॉस ठीक है यहाँ पर रहेगा। और जो हमारा टारगेट रहेगा, टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो 22,790 और 22,700, है ना। 22,790, 22,790 22,790 हमारा टारगेट रहेगा फर्स्ट। 22,700, चलिए आज की क्लोजिंग हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, है ना। आज की क्लोजिंग का आज की क्लोजिंग का हमारा सॉरी, आज की जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग हमारी फर्स्ट टारगेट रहेगी। आज की लो हमारी फर्स्ट टारगेट रहेगी। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 22,700, 22,700 तक का टारगेट हमारा रहेगा। अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट लेवल का हमारा जो टारगेट है, ठीक है, वो टारगेट देखते हैं कि तब मार्केट डन होती है तो हम बाद में देखते हैं कि क्या सीन होता है, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा क्लियर हो चुका है और टारगेट भी हमारा क्लियर हो चुका है। वन डे के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो हमें क्लियरली पता चलेगा कि हमारा नेक्स्ट लेवल क्या होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अभी डायरेक्टली हम डिसाइड नहीं कर सकते, यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं तो हम क्लियरली पता चलेगा कि भैया यहाँ पर एक सपोर्ट लिया हुआ है और सपोर्ट लेके आप देखोगे तो डायरेक्टली ये डाउनफॉल दिया हुआ है, तो ये हमारा टारगेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया है कि हमारा जो टारगेट है, टारगेट हमारा क्या क्या रहेगा, ठीक है। 22,600 तक का हमारा टारगेट रहेगा, 620 तक का टारगेट हमारा जा सकता है, ठीक है। 22,600 तक का टारगेट हमारा यहाँ तक का टारगेट हो सकता है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा, सेकंड टारगेट इसकी डाउन रहेगा। 136 में हमने बाय किया था, 137 अभी चल रहा है, अब देख पा रहे होंगे, ठीक है। और स्टॉप लॉस भी मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट टारगेट मेरा यहाँ पे रहेगा और सेकंड टारगेट मेरा यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या सीन होता है। देखिए ये सब ऑपरेटर है, ऑपरेटर के द्वारा ही ये मार्केट को हैंडल किया जाता है। मैंने जो ट्रेड किया था पहले, मैं स्टार्टिंग में जब आया था तो मैं कॉल पुट ही करता था, ठीक है। कॉल में लॉस होता था तो पुट में बाय करता था, पुट में बाय लॉस होता था तो मैं कॉल में बाय कर लेता था, है ना। तो मुझे समझ में नहीं आता था एक्चुअली में चल क्या रहा है, भैया ये ऊपर जा रही है तो नीचे क्यों आ रही है, नीचे आ रही है तो ऊपर क्यों आ रही है। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि भैया ये जो सिस्टम है, सिस्टम ऑपरेटर के द्वारा होते हैं। कोई आरएसआई काम नहीं करती है, कोई इंडिकेटर्स यहाँ पे काम नहीं करते हैं, काम करते हैं तो सिर्फ ऑपरेटर, है ना। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली हमें पता है कि देखो मार्केट यहाँ पे दे रही है एक लो का मूवमेंट है, जो आरएसआई यहाँ पे है, सॉरी मूविंग एवरेज है ना, ये भी है, ठीक है। यहाँ पे लॉस का मूवमेंट दे रहा, डाउन तरफ जाने का इशारा एक कर रहा है यहाँ से, तो डाउन तरफ जा सकता है। बट हम इस पे डिपेंड नहीं कर सकते क्योंकि एक पूरा हैंडलिंग जो होता है ऑपरेटर की तरफ से होता है। और ऑपरेटर अभी यहाँ पर आप देखोगे तो अगर हम जाते हैं तो इससे पहले यहाँ पर आप देखोगे तो एक बाइंग किए हुए हैं। निफ्टी में 3 करोड़ 184 करोड़ की बाइंग हुई है और बैंक निफ्टी में
3,317 करोड़ की बाइंग हुई है। लेकिन 3,000 दोनों जगह यहाँ पे करोड़ की यहाँ पे बाइंग देखने को मिली है। मिड कैप में भी यहाँ पर आप देखोगे तो बाइंग देखने को मिली है, ठीक है। और स्टॉक ऑप्शन में सेलिंग देखने को यहाँ पर मिली है, ठीक है। और एफ आई कैश मार्केट में भी यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली है, और डी आई कैश मार्केट में बाइंग देखने को मिली है, ठीक है। तो ऐसा सीन चल रहा है अभी इसकी। अब थोड़ा सेलर यहाँ पे बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हो रहे हैं, है ना। तो ये मार्केट यहाँ से अप साइड का रिवर्सल भी दे सकती है ना। इसलिए हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा के रखा हुआ है। जरूरी नहीं कि हमारा पुट साइड का टारगेट यहाँ पे डाउन साइड यहाँ पे जाए, बट एक्चुअली क्या है कि मैंने यहाँ पर जो फिल किया है चार्ट कैंडल को, है ना, कैंडल को फिल किया है, तो इसमें क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे देखिए एक अप साइड गया है, अप साइड के बाद एक डाउन साइड आया है। अगर इसको अप साइड जाना होता, अप साइड जाना होगा तो ये क्या करेगी कि ये बीच में देखिए यहाँ से, ये देखिए इसको डाउन साइड आना होगा, तो यहाँ से देखिए यहाँ से अब डाउन साइड आने का चांस इसका हो सकता है, और इसका अप साइड जाने का भी हो सकता है ना। देखते हैं क्या सीन होता है, डाउन साइड जाता है कि अप साइड जाता है। बट यहाँ पे डाउन साइड आने का चांस इसका ज्यादा है, बिकॉज क्योंकि यहाँ से देखिए इसने पहले एक रिकवर किया था, यहाँ से डाउन साइड आई, गेप अप दिया, गेप अप के बाद इसने एक रिकवरी दी। अब रिकवरी इसने दिया, यहाँ पे जो भी सेलर थे अपना पुट साइड अपना सारा पोजीशन एग्जिट किए होंगे। एग्जिट करने के बाद अब क्या हो रहा है, डाउन साइड आने का चांस इसका बढ़ सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पुट बाय किया हुआ है। अभी देखते हैं कि हमारा क्या सीन होता है, हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है कि या हमें प्रॉफिट होता है, हमारा टारगेट डन होता है। चांस है कि हमारा टारगेट डन हो यहाँ पे, बट देखते हैं क्या सीन होता है। 136 में हमारा बाइंग है, ठीक है, 136 में हमारा बाइंग है। दोस्तों यहाँ पे आपको आपकी स्ट्रेटजी पे ट्रस्ट होना चाहिए, और स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए कि आपको मार्केट में स्टॉप लॉस कितना देना है और कहाँ देना है, और मार्केट कहाँ से रिवर्सल होगी ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ना। तो देखो 136 में दिया था हमने, और 137 तक मार्केट ने मूवमेंट दिया है, 137 गई है बराबर। और इसको मैं 1 मिनट जो प्रीमियम का होता है इसको मैं 1 मिनट का रखता हूँ यहाँ पे, और जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये 50 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट लिया फिर से, और सपोर्ट लेके डाउन की तरफ आ रही है। ये देखो आप, ये मैंने लाइन पहले से ड्रॉ किया है, आपके सामने मैंने कोई लाइन यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट लिए, सपोर्ट लेके डाउन की तरफ आ रही है। बराबर, देखते हैं क्या मूवमेंट होता है फिलहाल। मार्केट जब भी गैप अप ओपनिंग होती है तो इसका चांस होता है कि मार्केट साइड में रहे, इसका चांस होता है ना। तो हम देखिए ऐसा नहीं कि हमने टारगेट जो ड्रॉ किया है वो टारगेट हमारा डन हो। मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से हम एग्जिट भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, हमें अगर लगेगा तो। देखिए 136 में हमने बाय किया था, 150 के आसपास इजिली एक मोमेंट दे दिया। देखिए 151, देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल देगी, और रिवर्सल देने का रीजन भी मैंने आपको बताया था यहाँ पे, है ना। तो 150 154 प्लस यहाँ पर गया हुआ है, 154 4 प्लस यहाँ पे गया हुआ है, आप देख सकते हो बराबर। 136 में मैंने बाय करने को दिया था और 155 गया है, ठीक है। यहाँ पे देखने जाओ तो 20 पॉइंट के आसपास इजिली हमें मिल चुके हैं। और हमारा जो फर्स्ट टारगेट है, फर्स्ट टारगेट भी आप देखोगे तो यहाँ पे डन होने वाला है, ठीक है बराबर। 160 के आसपास और पहुंच गया है यहाँ पे, 160 के आसपास बिल्कुल यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। देखते हैं क्या सीन होता है यहाँ। और मैंने आपको जो बोला है कि हमारा जो टारगेट है 22,700 के आसपास का टारगेट रहेगा अगर ये जाता है ना। बट यहाँ पे आप देखोगे तो हमें ठीक ठाक प्रॉफिट हो चुकी है यहाँ पे, है ना। प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो 136 में हमने बाय करने को दिया था और 156 के आसपास गई थी, 20 पॉइंट इजी हमें मिल चुका है।
तो यहाँ से हम ज़्यादा अगर लालच नहीं करते हैं तो हमें ठीक ठाक प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है। मार्केट ने रिवर्सल दिया और 136 पे हमने बाय किया था, 140 तक आ चुका है। इसके सपोर्टेड एरिया क्या है? सपोर्टेड एरिया आप देखोगे तो सपोर्टेड एरिया 22,790 है। इसमें आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे बार बार एक सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट, यहाँ पे भी लिया है और सपोर्ट यहाँ पे भी लिया है और फिर से अगेन टाइम सपोर्ट ले रही है। अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो फाइनली हमारा जो टारगेट है, टारगेट तो यहाँ इजिली 22,700 के आसपास मूवमेंट कर सकता है। बट आपको क्या लगता है, ऑपरेटर को पता नहीं होगा है? तो ऑपरेटर को पता होगा। तो ये बहुत लोगों का जो छोटे छोटे ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको इनका स्टॉप लॉस बहुत सारा हिट होगा। ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना, इनका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है इसके अंदर, और जब इनका स्टॉप लॉस हिट होगा वैसे ही मार्केट सडनली डाउन की तरफ आने का चांस रहेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। बराबर देखिए, 160 से 140 तक आई थी, 65 से, सॉरी 160 से आप समझ लो 140 तक यहाँ पर आई हुई थी। तो जब इतना 20-20 पॉइंट का अगर आप डाउन जाएगा तो कोई भी ट्रेडर जो रहेगा 5 पॉइंट प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाते हो। ठीक है। तो इतना वहां से उनका स्टॉप लॉस हिट ही हो गया होगा मोस्ट ऑफ लोगों का, है ना, निफ्टी में। तो वो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। मैंने तो यहाँ पे 136 में मैंने बाय करने को दिया था, और 136 में जब मैंने बाय करने को दिया था तो आप देखोगे 131 तक गया था, 131 तक, 130 तक गया था, है ना। और ये 157 या 160 तक भी जा चुका है अभी। बट हम वेट करेंगे इसका। ठीक है, हम वेट करेंगे कि ये इसको ब्रेकआउट करे, या फिर हमारा, ठीक है, ये इसको ब्रेकआउट करे। देखिए निफ्टी 1% बहुत ज्यादा, निफ्टी जो निफ्टी आईटी है, निफ्टी आईटी बहुत ही ज्यादा माइनस में यहाँ पर जा चुकी है फिलहाल। तो 1.57% डाउन गई है ना। तो आप सोच सकते हो कि मार्केट में कितनी बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है, कंटिन्यू गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है निफ्टी आईटी में 1.60%, है ना। तो अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है, और निफ्टी में जस्ट यहाँ पे 0.60% यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला है। तो कम से कम 1% तो ये माइनस जाने वाला है ना। तो हमारा जो प्रीमियम है, मैंने जो प्रीमियम में यहाँ पे बाय किया है 22,800 पीई को बाय किया है ना, इन द मनी है देखने जाओ तो 600 के आसपास तो ठीक है, हो सकता है कि ये जाए। 600 के आसपास का चांस है कि ये जा सकता है। ठीक है। 700, 620, है ना। तो 700 और 600 के आसपास जा सकता है मार्केट। देखते हैं क्या सीन होता है अभी। और हमारा जो टारगेट, हमने 136 का जो प्रीमियम लिया है, कम से कम 250, 260 के आसपास जाना चाहिए कम से कम। देखते हैं क्या सीन होता है। यहाँ पे ऑपरेटर बहुत ही साजिश, बहुत ही भयंकर साजिश कर रहे हैं अभी। ठीक है। क्योंकि लोगों को जो आप देखोगे तो कंफ्यूज करके रखे हैं जो ऑपरेटर है यहाँ पर। ऑपरेटर का आप देखोगे तो एफआई कैश मार्केट में जो भी हो रहा है यहाँ पे अपना पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, अपने पोजीशन को, है ना। और डीआई में देखोगे तो डीआई में बाइंग हो रही है। यहाँ पे 4,294 करोड़ की यहाँ पे देखने जाओ तो सेलिंग देखने को मिली थी। यहाँ से जो भी ऑपरेटर थे फॉरेन के, वहां से अपना पोजीशन चेंज किया है। और डीआई की आप देखोगे तो बाइंग चल रही है यहाँ पे। और एफआई इंडेक्स फ्यूचर में देखोगे तो वहां पर भी सेलिंग हुई है। मीन्स की जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो अब इंटरेस्टेड नहीं है। बट यहाँ पे ऑप्शन में देखोगे तो फॉरेन जो इन्वेस्टर है यहाँ पे, या ऑपरेटर ऑपरेटर है, यहाँ पे बाइंग की है 7,770 करोड़ की, है ना। करोड़ की यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही है। तो भैया ये बहुत साजिश यहाँ पे चल रही है फिलहाल। ठीक है। बट सीन क्या होता है वो देखते हैं कि हमारा टारगेट आप देखोगे तो हमारा टारगेट यहाँ पे डन होने के कगार पर है। ठीक है। टारगेट यहाँ पे डन होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। मैंने आपको बोला था कि ऑपरेटर जो साजिश कर रहे हैं, किस प्रकार की साजिश कर रहे हो, आपको क्लियरली पता चल रहा होगा। तो वो साजिश कर रहे हैं उसके हिसाब से। और जो न्यूज अभी चल रही है मार्केट में, है ना, मार्केट में जो न्यूज चल रही है यहाँ पर,
वो अभी यूक्रेन को और रशिया को लेके भी यहाँ पर चल रही है ना। देखिए 152 प्रीमियम हमारा ऑलरेडी जा चुका है। देखिए एक डाउनफॉल देखने को मिला है यहाँ से। प्रीमियम जो है 163 तक जा चुकी थी। सिस्टम थोड़ा लो हो गया था यहाँ पे, ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। 162 तक जा चुका है और आप देखोगे तो डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और टारगेट की बात करूँ, टारगेट देख लो भैया, टारगेट यहाँ पे जस्ट हमारा कंप्लीट ही होने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे तो, है ना, टारगेट यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे डन होने वाला है, ठीक है, और हो सकता है सेकंड और थर्ड टारगेट भी यहाँ पर डन हो जाए हमारा। देखिए 162 तक मूवमेंट गया है, 164 मूवमेंट कर चुका है, 164 162 यहाँ पर मूवमेंट कर चुका है, ठीक है। और हमारा टारगेट यहाँ पे डन होने वाला है। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे डन होगा, अभी थोड़ी सी देर, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज का लो है हमारा टारगेट, देखते हैं क्या सीन होता है। ओके, कम से कम जो प्रीमियम है, प्रीमियम 200 के आसपास यहाँ पे मूवमेंट कर सकता है, ठीक है, 200 मूवमेंट कर सकता है। 136 में बाय किया था और 164 के तक यहाँ पे मूवमेंट किया है। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैंने आपको बोला था ऑपरेटर की साजिश से यहाँ पे छोटे जो जो ट्रेडर आएंगे, 10,000 20,000 1 लाख के आसपास लेकर आएंगे और सोचेंगे कि भाई 5 पॉइंट बुक करके निकल जाओ, तो 5 पॉइंट बुक करने के लिए यहाँ पे नहीं है, 10 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। देखिए 164 पे गया था और 150 यहाँ पर देखोगे तो 152 पे आ गया है। 10 पॉइंट से ऐसे ही इसने डाउन मूवमेंट दिया है। अब 10 पॉइंट देने के बाद देखिए 10 पॉइंट अप साइड जाएगा, फिर 10 पॉइंट डाउन देगा। तो अब छोटे छोटे जो रिटेलर होंगे उनको यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा उनका, क्लियर सी बात है ना। क्योंकि जो छोटे छोटे रिटेलर होते हैं वो 10 पॉइंट 5 पॉइंट स्टॉप लॉस लगाते हैं, ना कि इस तरीके से चार्ट को देख के स्टॉप लॉस अपना लगाते हैं, ठीक है। तो वो चीजें है यहाँ पर। 166 प्लस गया है, ठीक है। देखिए 136 में बाय किया था, देखिए 166 जा चुका है, मीन्स कि 30 पॉइंट हमें मिल चुके हैं यहाँ पे निफ्टी में, 30 पॉइंट इजिली मिल चुके हैं। कम से कम 50 पॉइंट 60 पॉइंट तो इजी हम बुक कर लेंगे आज यहाँ पर, है ना। अ, भाई इसमें देखो, आप अगर ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हो तो 5 साल तो आपको देना पड़ेगा भाई, है ना। 3 साल तक तो मैंने सिर्फ लॉस किया था यहाँ पे, ठीक है। 3 साल जब लॉस मैंने किया तब जाकर मैंने प्रॉफिट कैसे करते हैं वो मैंने सिखाया। और ये जो मैंने सीखा ना वो किसी भी यूट्यूब में किसी भी कोर्स में नहीं है। यूट्यूब में वो कोई 50-50 60 हजार का आप कोर्स करोगे, उसके अंदर सिर्फ आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताया जाएंगे, थोड़ी बहुत साइकोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। बट आप जब बैठोगे ट्रेड करने तो आपका जो कोर्स किया हुआ रहेगा वो कुछ भी काम आने वाला नहीं है। एक आप डेफिनेटली निश्चित कर लो, है ना। काम आपका वही आने वाला है जो आप एक्सपीरियंस को फील करोगे, जब आप लॉस को फील करोगे। जब लॉस को फील करोगे तो आप अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाओगे और आप सक्सेस हो जाओगे। तो जब भी आप ट्रेड करने आ रहे हैं तो एक एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ आए भैया, कि जब भी आप 3 साल तक आप आए तो 5,000 10,000 ही लेकर आ पाए, ठीक है। और ये सोचकर मत आए कि ये आपको घर पे लेके जाना है दुगुना। आप ये सोच के आए कि भैया इतना फीस मुझे पे करनी है हर महीने, 10,000 कम से कम ट्रेडिंग में मुझे देना है। और आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, डेफिनेटली आपको 5 6 ईयर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर तब बन सकते हैं। देखिए 166 पे गया था और आया था डायरेक्टली 152 पे, 10 पॉइंट डायरेक्टली डाउन दिया, है ना। तो ये चीज का आप ध्यान रखो, 5 पॉइंट 10 पॉइंट अगर आप प्रॉफिट और लॉस में निकलते हो तो आपका स्टॉप लॉस बहुत हिट होने वाला है यहाँ पे। तो ये चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है ना भाई। देखो यहाँ पे पिन बार बना है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखो पिन बार बना है, यहाँ से मार्केट थोड़ा रिस्की हो सकती है, ठीक है। बट 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट रिस्की हो सकती है, क्योंकि ये जो कैंडल बना है यहाँ पे डाउन साइड नहीं बना है, अप साइड बना है। तो यहाँ से मार्केट थोड़ी सी रिस्की मुझे लग रही है।
तो हमें यहाँ से एग्जिट होने के बारे में सोचना चाहिए। बट थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। और यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या सीन है। यहाँ पे निफ्टी आईटी भी देखिए पॉजिटिव में आ चुकी है। एचडीएफसी बैंक यहाँ पे पॉजिटिव थोड़ी सी रिकवरी की है। सारे सेक्टर रिकवरी कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। बराबर 5 मिनट में एक कैंडल की क्लोजिंग का वेट कर लेते हैं। अगर 136 में हमने बाय किया है, अगर 140 पे भी निकलते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 147 पे आ गया है ना। यहाँ पे पिन बार बना है, देखिए यहाँ पे पिन बार बना है। एक पिन बार ही सबसे बड़ा, एक पिन बार को देख के ही हमें एग्जिट होना चाहिए, बराबर। और मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा टाइम देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे। बट ये रिकवरी यहाँ पे चांस होगी कि यहाँ तक वेट कर लेते हैं। यहाँ पे एक, यहाँ पे जो पहले देखिए यहाँ पे एक रेसिस्टेंस था, फिर से एक रेसिस्टेंस ले सकती है, रेसिस्टेंस लेके डाउन साइड आ सकती है यहाँ पे। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी भी, क्योंकि ऑपरेटर नहीं चाहेंगे कि आप प्रॉफिट लेके जाओ, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल। जब आप घबरा जाओगे तो आप लॉस बुक करोगे, कॉल पुट बाय करोगे। आपको अ, अभी आपको कूल रहना है यहाँ पे, ठीक है, घबराना नहीं है, कूल रहना है, बराबर। और ये देखना आप अभी एक कैंडल 67 को क्लोज कर देगी, ठीक है, बराबर। एक कैंडल देखिए, आप देखोगे तो डायरेक्टली 141 के आसपास आई थी, सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा यहाँ पे। और ये मार्केट अब जाएगी डायरेक्टली 167 को क्लोज कर सकती है ना, एक कैंडल। तो ये चीज का आप ध्यान रखिए, मार्केट में ऐसे ही ऑपरेटर यहाँ पे ट्रैप करते हैं, तो इनकी ट्रैपिंग को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रैपिंग को नहीं समझोगे तो लॉस होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। देखिए कैसे यहाँ पे ट्रैप वो कर रहे हैं मार्केट को, ऑपरेटर यहाँ पे डरा रहे हैं जो भी है, और इसको डायरेक्टली सडनली डाउन की तरफ करेंगे, है ना, सडनली ये डाउन की तरफ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज करती है ना, देखिए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, अगर इसके ऊपर जाती है तो मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊंगा, जो भी प्रॉफिट मुझे बुक होगा, ठीक है। री एंट्री हम ले लेंगे अगेंस्ट टाइम, बट फालतू में लॉस लेने का कोई जरूरत नहीं है। 136 में हमने बाय किया था, और 166 तक मार्केट गई हुई थी, है ना। हमारा जो प्रीमियम था वो इजिली मूवमेंट किया था। स्टॉप लॉस यहाँ पे अब हम चेंज कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। हमारा जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस चेंज हो जाएगा, यहाँ तक का स्टॉप लॉस रहेगा अभी, है ना। तो हम प्रॉफिट में निकलने वाले हैं, डोंट माइंड, क्योंकि एंट्री हमारी यहाँ पे हुई थी, स्टॉप लॉस अब हमारा यहाँ पे नहीं है भाई, स्टॉप लॉस और छोटा आएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा आ जाएगा यहाँ पे, तो बराबर स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे आ जाएगा, है ना। हमारी एंट्री इधर कहीं हुई थी, इधर एंट्री नहीं हुई है भाई। तो ये चीज का थोड़ा ध्यान रखना है भाई, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। मीन्स कि स्टॉप लॉस मैंने अपना चेंज कर लिया है। अब मेरा जो स्टॉप लॉस है इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चले। अब मेरा स्टॉप लॉस पहले इधर का था, अब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ का हो चुका है, ठीक है। तो अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी मैं प्रॉफिट में यहाँ पे निकलने वाला हूँ, है ना। और देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 1 2 3, जो 15 मिनट है, ये एक साइडवेज तरीके से मूवमेंट किया है इसने, है ना। और यहाँ पे पिन बार बना हुआ है, आप देख सकते हो, एक पिन बार बना हुआ है यहाँ पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पिन बार यहाँ पे, ठीक है। ये लाइव मार्केट में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चले इसका भी एक मूवमेंट। अगर आप सच में लर्निंग करना चाहते हो तो भाई ये इंपॉर्टेंस है ना। यही आपको सिखाने के लिए लाखों रुपए या 40,000 30,000 आपसे पे किए जाते हैं, आपसे पे लिए जाते हैं, पेमेंट लिए जाते हैं। अ, देखिए, ठीक है, डोंट माइंड। ये यहाँ से एक रिवर्सल मिलेगा, और टारगेट हमारा जो फर्स्ट टारगेट है, फर्स्ट टारगेट तो हमारा देखने जाओ तो डन नहीं हुआ है, 8 हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट है। फर्स्ट टारगेट आपको तो मिल ही जाएगा, सेकंड टारगेट भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे, है ना। देखो गाइस, कैसे यहाँ पर मार्केट ने ट्रिप किया, ठीक है। 157 तक फिर से आ गया और 140 तक गया था, है ना। तो ऑपरेटर इसी तरीके से यहाँ पर ट्रेप करते हैं, जो छोटे छोटे ट्रेडर होते हैं, और वो बार बार लॉस करते हैं, और लॉस बुक करके घर जाते हैं, और मार्केट को बोलते हैं कि भैया मार्केट बहुत ही जुआ है,
है ना, यहाँ पे बार बार लॉस होता है। तो लॉस क्यों नहीं होगा, आपका डिसीजन मेकिंग जो ट्रेड लेने का होता है, डिसीजन बहुत ही गलत होता है। इसमें 5 साल आपको एक्सपीरियंस लगेंगे भाई, 5 साल की एक्सपीरियंस लगती है, तब जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हो। और ये ऑपरेटर ही इसको हम हैंडल करता है, तो आप ऑपरेटर को समझो, अदरवाइज आप कभी भी प्रॉफिट बुक नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट टारगेट देखिए, फर्स्ट टारगेट की तरफ हम बिल्कुल यहाँ पे पहुंच चुके हैं। फर्स्ट टारगेट और स्टॉप लॉस मैंने कैसे ट्रेल किया था, अगर स्टॉप लॉस हिट होता तो मैं प्रॉफिट में निकलता। देखिए 165 पहुंच गया अगेंस्ट टाइम। तो भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ऑपरेटर को समझो, ऑपरेटर की साजिश को समझो कि ऑपरेटर चाहते क्या है ना। जब भी आप ट्रेड लेने बैठोगे तो आपका माइंड तो पहली बात तो काम करना बंद कर देगा, है ना, बराबर। और ये लाइव वीडियो है, अब इस आप लोग के लिए बनाया गया है ताकि आप लोग देखो और प्रॉफिट बुक करो, लर्निंग करो। पहली बात तो लर्निंग करो, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन में करोड़पति बनने आओगे ना, करोड़पति बन के जाओगे आप, ये रियलिटी होती है इसके अंदर। ठीक है, तो आपको कोई भी करोड़पति नहीं बनना है, पहले आपको लर्निंग करना है, 3 साल आपको टाइम देनी है। और जब भी ट्रेड करने आओ 5-10 आओ, और देने के लिए आओ, लेने के लिए मत आओ। जब आप देने के लिए आओगे तो मार्केट आपको एक दिन ऐसा कर देगी कि आप लेकर जाओगे। अगर लेने आओगे तो आपको तो दे के जाना है, रो करके दे जाओगे, है ना। बट देने आओगे ना तो आप हंसते हुए जाओगे, क्योंकि आपका माइंडसेट क्लियर होगा कि भैया इतना लॉस मुझे करना है। ठीक है, तो आपके अंदर कोई सैडनेस नहीं होगी, क्योंकि आप लर्निंग करने आ रहे हो, यहाँ पे सीखने आ रहे हो, तो सीखने का चार्ज आपको पे करना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो आप लॉस के रूप में चार्ज पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। मार्केट देखिए डाउन की तरफ आ रहा है, कंटिन्यू डाउन ही अभी भी आ रहा है। ठीक है, देखिए एक सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था। ठीक है, जो इसने ब्रेकआउट किया, अगेंस्ट टाइम ब्रेकआउट किया है। ठीक है, अभी 170 के आसपास पहुंच चुका है। देखिए 171 जा चुका है। ठीक है, 171, 200 के आसपास मैंने बोला था, 200 के आसपास कम से कम प्रीमियम जाएगा तो हम एग्जिट करेंगे और 70 पॉइंट यहाँ पे बुक करेंगे अब। ठीक है, देखिए 173 यहाँ पे इजीली मूवमेंट कर चुका है, और बाइंग हमने कहाँ पे किया था, 136 में किया था। देखिए मेरे आपके सामने की है ना। एकदम लाइव वीडियो है, आप बिल्कुल देख सकते हो कि हमने कैसे प्रॉफिट बुक किया। पैसेंस आपको रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर पैसेंस नहीं होगा तो आप लॉस करके निकले होते, मुझे इतना पता है। ठीक है, तो पैसेंस आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, बराबर 200 तक कम से कम हमारा टारगेट रहेगा कि 200 तक की मूवमेंट करे। देखिए आज की लो, इसको मैं हटाऊं तो आज की लो तक यहाँ से देखिए। अच्छा ठीक है, आज की लो 163, 150, 153। देखिए यहाँ से एक रिवर्सल दे रहा है। ठीक है, और आईटी सेक्टर को देख लेते हैं, तो आईटी ने रिकवरी की है। तो भैया ठीक है, देखो यहाँ से अब देखो एक 170 तक गया था, 170 से देखो 152 पे आया था। तो जो छोटे मोटे ट्रेडर यहाँ पे रहेंगे तो ये डर के भगेंगे यहाँ पे, है ना, नहीं रुकेंगे। और मार्केट क्या कर रही है वो आप देख ही रहे हो यहाँ पे। तो आपको थोड़ा पैसेंस रखने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं मोबाइल में बार बार देख रहा हूँ कि जीरो था, मेरा ट्रेड चल रहा है अभी। ठीक है, चलो भाई यहाँ से 160 पे हम यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है, 160 पे हम एग्जिट हो जाते हैं यहाँ से। ठीक है, 160 पे हम एग्जिट हो चुके हैं। ठीक है, अब मार्केट कहीं पे भी जाए हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, और आप ध्यान रखें कि ओवर ट्रेडिंग ना करें। ठीक है, 160 पे हम एग्जिट हो जाएंगे अभी। और देखिए 160 यहाँ पर आया, और हम एग्जिट हो चुके हैं। ठीक है, 160 पे एग्जिट हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब मार्केट कहीं पे भी जाए, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है अभी।
ठीक है, 136 पे हमने बाय किया था, 177 76 तक गया था और 160 पे हम एग्जिट हो चुके हैं। मींस देखने जाओ तो ओवरऑल 30 पॉइंट्स हमने ऑलरेडी बुक किया है। ठीक है, अब 30 पॉइंट्स का मतलब आप समझ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा नई टॉपिक के बारे में। आज हमने सीखा था कि ऑपरेटर कैसे छोटे छोटे ट्रेडर को ट्रैप करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।